हेलो। आज हम अपराध शास्त्र क्या है इस विषय में अध्ययन करेंगे। ये एमए फाइनल का 5वां पेपर है। एट्थ पेपर का फोर्थ वो अपराध शास्त्र इसका नाम है पेपर का। जिस प्रकार से इस पेपर का नाम है वो है कि जो हमारे समाज में नॉर्म्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनका जो समाज में रहने वाला व्यक्ति उल्लंघन करता है तो समाज के द्वारा कुछ दंड निर्धारित होते हैं। उस दंड व्यवस्था को जब समाज के ऊपर लागू किया जाता है तो उसे बताना किस तरह से हमारी समाज में नॉर्म्स हैं, उनको हम किस प्रकार के कार्यों को हम समाज के नॉर्म्स के विरुद्ध मानते हैं और किन कार्यों को हम समाज के मानदंडों के अनुसार उपयुक्त मानते हैं, तो उस उपयुक्त और अनुपयुक्त की जो स्थिति है वो किस प्रकार से निर्धारण होती है, मूल्यांकन कैसे होता है, उस विषय में जानकारी हम इस पेपर के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराध शास्त्र क्या है। अपराध यानी कि कोई हम गलत काम करते हैं, कहते हैं हाँ कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो अपराध क्या है? कोई भी गलत कार्य जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है वो अपराध कहलाता है। लेकिन शास्त्र जब शब्द जुड़ गया तो ऐसा अपराध जो कि शास्त्रों के माध्यम से विद्वानों के द्वारा सोच समझकर किया गया कार्य अपराध कहलाता है। और कुछ नियमों का जब हम पालन करते हैं उसमें वो शास्त्र कहलाता है। आजकल अपराध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को अधिकांश विद्वान अपराध शास्त्र कहना अधिक उचित समझते हैं। पश्चिमी समाजों में तो अपराध शास्त्र अपने आप में एक अलग विषय है। भारत में भी अपराध शास्त्र शब्द का अधिक प्रचलन है। अतः अपराध शास्त्र के बारे में थोड़ा विस्तार से विचार करना होगा। साधारण शब्दों में अगर हम देखें तो अपराध शास्त्र अपराध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसका अध्ययन करना है अपराध शास्त्र में? अपराध का। कि अपराध क्या है, हम पहले इसको जाने, इसके पीछे क्या कारण है, इस व्यक्ति ने ये अपराध क्यों किया, ये सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है सामान्य भाषा में कि वो अपराध शास्त्र है। इस संकुचित अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन करने अर्थात अपराध के कारणों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। गाल्ट, माइकल तथा एडलर ने इसी अर्थ में अपराध शास्त्र की परिभाषा दी है। लेकिन आज अपराध शास्त्र का प्रयोग, शब्द का प्रयोग इस संकुचित अर्थ में न करके विस्तृत अर्थ में किया जाता है तथा इसमें दंड शास्त्र एवं अपराधियों के
उपचार व सुधार को भी सम्मिलित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अपराध शास्त्र केवल ये नहीं है कि अपराध क्या है, अपराध करने के पीछे कारण क्या है, बस हम इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करें, बल्कि अपराध शास्त्र का अर्थ ये है, या परिचय अगर हम दें उसका, तो ये है कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको हम सामाजिक प्राणी कैसे बना सकते हैं, उसे किस तरह से समाज में पुनः एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ढाल सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसको सुधारने का, उसे उपचार करने का, यानी कि दंड के माध्यम से उसे एक अपराधी से हम सामाजिक या सामान्य व्यक्ति भी बनाने का अध्ययन इस विषय में करते हैं। अब आता है अपराध शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। विस्तृत अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध, दंड एवं अपराधियों की पुनः स्थापना का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसीलिए आज अनेक विद्वान इसे केवल अपराध शास्त्र न कहकर अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी कहना अधिक उचित मानते हैं। टेफ्ट ने कहा है, अपराध शास्त्र शब्द का प्रयोग इन्हीं दो अर्थों में किया है। संकुचित अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। उदाहरण के लिए एडलर ने अपराध शास्त्र को अपराधियों के कृत्यों, स्वभावों, उनके पर्यावरण एवं उनके सुधार की विधियों के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराने वाला एक विज्ञान माना है। इसी प्रकार न्यूमैन ने अपराध शास्त्र को सामाजिक विज्ञान की वह शाखा कहा है जो प्रमुख रूप से आपराधिक व्यवहार से संबंधित हैं। और अगर हम विस्तृत अर्थ में देखें तो अपराध शास्त्र अपराध की व्याख्या, दंड व्यवस्था तथा अपराधियों और बाल अपराधियों के उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः विस्तृत अर्थ में अपराध शास्त्र मुख्यतः 3 प्रकार के परस्पर संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है। नंबर 1, अपराध की व्याख्या। नंबर 2, अपराधों का प्रतिशोधन अर्थात दंड व्यवस्था। और तीसरा है अपराधियों का उपचार, सुधार और पुनर्स्थापना। प्रमुख विद्वानों ने अपराध शास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। इलियट के अनुसार अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। किसके लिए में? कि अपराध और उसके उपचार के, मतलब जो अपराध है उससे दूर करने के लिए हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं। सदरलैंड ने अपनी परिभाषा दी है। सदरलैंड का कहना है, अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक तथ्यों के रूप में अपराध की व्याख्या करती है। इसके क्षेत्र में हम कानून बनाना, कानूनों को तोड़ना तथा कानूनों को तोड़ने के प्रति प्रतिक्रिया को सम्मिलित करते हैं। सदरलैंड ने 3 बात कही है कि हम कानून बनाना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, कानून बना दिए और फिर उन कानूनों को तोड़ना। तो क्या होगा, हमने पहले कानून बनाया कि हमें सड़क की बाईं ओर चलना है, सिर पे हेलमेट लगाना है, लेकिन हमने ये कानून तोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, सामाजिक दृष्टिकोण से जो कानून बनाया गया उसकी हमने अनुपालना नहीं की, तो ये हमने कानून तोड़ा, तो ये क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर कानून को तोड़ने के प्रति प्रतिक्रिया को सम्मिलित करना है,
अब तुमने कानून तोड़ा है तो इस कानून को तोड़ने के लिए किस दंड व्यवस्था को निर्धारित किया गया है वो प्रतिक्रिया आपके प्रति की जाएगी। आप दाएं बाएं नहीं चल रहे हैं तो आपकी टक्कर हो जाएगी। टक्कर हो गई तो ठीक है, प्रतिक्रिया हुई, आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इसके लिए मुआवजा या जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कानून तोड़ा है। हेलमेट नहीं लगाया, पकड़ लिया, फाइन दो, 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये। आप कहोगे क्यों दें? क्योंकि आपने कानून तोड़ा है, कानून बन चुका है। ठीक है। फिर आता है जैसे इसी बात को और भी स्पष्ट रूप में बताने का प्रयास सेलिन ने किया है। सेलिन का कहना है अपराध शास्त्र में मुख्यतः आचार संबंधी आदर्श